एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने को मिलेगी लिंग जियो रिलैक्स फील कर रहा होता है, तब यहाँ पे लिंग का कॉल आता है। यहाँ पे बोलती है मुझे तुमसे बात करना। तो यहाँ पे लिंग जियो बोलता है मुझे तुमसे बात नहीं करना है, मैं काफ़ी थका हुआ हूँ। तो यहाँ पे बोलती है मुझे जेई के बारे में बात करना, हमारे प्लान जो था वो सब फेल हो चुका है। कहता फ़ोन रखो। अब वो फ़ोन होता है। इधर वो काफ़ी गुस्सा करती है लिंग कि तुमने मेरा फ़ोन करता, मैं तुम्हें बताती हूँ। इधर देखने को मिलेगा चारों तरफ न्यूज़ में लिंग जियो छाया रहता है कि आप जानते थे जेई के साथ हमेशा काम करते हैं पार्टनरशिप में, तो फिर आपको उन दोनों के इंगेजमेंट के बारे में क्यों नहीं पता चला, उन लोगों के रिलेशन के बारे में। ये सब भी टोंग देख रही होती है। उसे लगता है कि यहाँ पे उसका मूड ऑफ है यानी जेई का। तो वो उसके पास उससे पूछती है क्या तुम ये सब से वरीड हो, क्या सही नहीं हुआ, मेरी वजह से ये सब ना हुआ, मैं ही ये सब चीज़ की कारण हूँ ना, और तुम्हारा इमेज घट गया। आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था, अगर पता होता तो मैं कभी भी इंटरव्यू देने के लिए नहीं जाती। यहाँ पे जेई चुपचाप से सुन रहा होता है और कहता है किसने कहा तुमसे ये अनाप शनाप बातें बोलने के लिए, हाँ मेरी जान हो तुम, मुझे ये सब से फ़र्क नहीं पड़ता है और मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा वरीड होती है जेई के लिए कि उसका रेपुटेशन ख़राब हो रहा है सारे लोगों के सामने। अब वो नहीं चाहती थी कि वो उसके वजह से हो, इसलिए उसने तय कर लिया होता कि वो घर छोड़ के चली जाएगी। इधर देखने को मिलेगा जेई आ जाता है बात करके। यहाँ पे बोलता है टोंग कहाँ हो तुम। बोलता है अच्छा यहाँ छुपी हुई, अभी रुको मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे ही वो खोलता है तो वहाँ पे टोंग नहीं उसका टेडी बियर होता है और यहाँ पे ये देख के काफ़ी घबरा जाता है कि आखिर वो कहाँ गई। तभी इधर देखने को मिलेगा टोंग बैठी होती है गाड़ी पे और कॉल आता है उसकी बहन लिंग का। बोलती है मुझे तुमसे मिलना है, कुछ बातें करनी है। यहाँ पे बोलती है ठीक है मैं आ रही हूँ, और कहाँ पे मिलना वो भी उसे बता देती है। इधर सारे लोग उसे गुंडे पकड़ के आते हैं लिंग के, और यहाँ पे लिंग बोलती है ओह फाइनली आ ही गई तुम, कब से मुझे इंतज़ार था। इधर ये कॉल करके परेशान हो रहा होता है कि आखिर कहाँ गई टोंग, उसके बिना बताए कॉल रिसीव नहीं कर रही होती है। तभी कहती है ओहो कॉल आ रहा है, ओहो मेरे जीजू का कॉल है ये तो, क्या मुझे बात करनी चाहिए, ओ लगता है मुझे बात कर लेनी ही चाहिए। तभी वहाँ पे वो उसका फ़ोन गिरा देती है और वो फ़ोन टूट जाता है। कहती है और आई एम रियली सॉरी, वो स्लिप हो गया मेरे हाथ से, अब क्या करोगी तुम, अब वो कैसे आएगा तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। और यहाँ पे टोंग बोलती है तुम क्या चाहती हो मुझसे, आखिर तुम मेरे पीछे क्यों बनी हो जब मैं तुमसे दूर हूँ। तो यहाँ पे बोलती है लिंग कि मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रही हूँ, तुम मेरे रास्ते खड़ी हो, जब तक मैं तुम्हें जान से मार ना दूँ तब तक मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। यू नो सेटिस्फैक्शन क्या होता है। यहाँ पे बेचारा जेई उसे ढूंढने के लिए दौड़ रहा होता है इधर से उधर। तभी वहाँ पे सामने आ जाता है लिंग जियो और कहता तुम किसे ढूंढ रहे हो। यहाँ पे समझ आता है जेई कि ये तुम्हारा काम है। तो कहता नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। कहता है हटो मेरे रास्ते से। कहता कि नहीं हटूँगा। इधर वो उसे गला चीप रही होती है और यहाँ पे वो बेल बजाती है। तभी उसे सुनाई पड़ता है, समझ जाता है टोंग खतरे में है, लेकिन यहाँ पे जाने नहीं देता है। और यहाँ पे जेई बोलता है अगर तुमने आज मुझे जाने नहीं दिया तो मैं तुम्हें हेल में डाल दूंगा। सोचो हेल कितना बदतर होता है। ये सुनते ही यहाँ पे लिंग जियो डर जाता है और वो उसे छोड़ देता है। इधर बेचारी वो बेहोश हो जाती है क्योंकि बहुत ज़्यादा वो सफिकेशन फील कर रही थी। तभी यहाँ पे जेई दौड़ कर आता है और सबको 9-2-11 करके मारता है। तभी ये देखती है कि सडनली ये कहाँ से आ गया। यहाँ पे उसे आता है टोंग टोंग होश में हो, टोंग होश में हो, नहीं तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, देखो जेई आ गया, तुम्हारा जेई आ गया। लेकिन वो जा चुकी होती है और यहाँ पे वो काफ़ी रोता है कि ये बहुत इमोशनल सीन होता है। और वहाँ पे वो अपनी आइज़ रेड करता है गुस्से में और वो उसे कहता है नहीं मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें नहीं होने दूंगा कुछ। वो अपना फिर से ब्लड अगेन निकालता है, ये बिना सोचे हुए कि उसको क्या आने वाले कुछ टाइम में उसके साथ क्या होगा या कुछ सेकंड में वो मर भी सकता है। बिना परवाह के वो अपने बॉडी का ब्लड नस को काटता है और उस पर टोंग के ऊपर डालता है। यहाँ पे वो पूरा वीक हो चुका होता है जेई, लेकिन फिर भी वो करता है। और यहाँ पे आती है लिंग और कहती है वो एक मॉन्स्टर है, उसने मुझे मारा, मुझे यह बात पहले पता ही नहीं थी। तभी यहाँ पे लिंग जियो कहता है
कि तुम बहुत प्रीटी हो, तुमने सच कहा था। वो अपने गेटअप में आ जाता है, यहाँ पे उसे देखे वो काफ़ी डर जाती है, कहती है तुम तुम भी एक मॉन्स्टर हो। तो यहाँ पे बोलता है तो तुम्हें क्या लगा मैं इतने टाइम से इधर उधर इस अपने रूप में क्यों हूँ? क्योंकि मैं एक इंसान हूँ? नहीं, मैं एक मॉन्स्टर हूँ, मैं एक डेविल हूँ। और अगर ये बात तुमने किसी को भी बाहर बताने की कोशिश की तो तुम्हें पता है कि एक डेविल होता है। याद रखना मेरी बात लिंग। और वो बहुत ज़्यादा डरावना हो जाता है जिससे लिंग काफ़ी डर जाती है। इधर नेक्स्ट मॉर्निंग वो बेचारा क्यूट सा वेट कर रहा होता है टोंग के होश आने का। अब होश आ जाए, अब होश आ जाए। तभी उसे धीरे धीरे होश आता है। यहाँ पे बोलती है नहीं 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 मुझे मत मारो। तभी देखती है कि उसके पास जेई है। वो स्माइल करती है और फिर थोड़ा टेंशन में हो जाती है। तुमने मुझे प्रोटेक्ट किया फिर से ना। मैं कैसे ये प्रोटेक्ट तुम्हारा चुकाऊंगी? हमेशा तुम मेरी हेल्प करती हो, अगर तुम नहीं आते तो मैं मर जाती ना। तो यहाँ पे बोलता है ऐसा क्या मैं होने दूंगा? हाँ तो चलो चलो इस बात पे किस तो बनता है। यहाँ पे बोलती है ओफो हर वक्त फ्लर्टिंग तुम करते हो, ऐसे सिचुएशन पे में तो प्लीज़ मत करो। तभी यहाँ पे उसे दौरा पड़ता है डेविल बनने का और वो खुद को कंट्रोल करता है और वो नहीं शो ऑफ करना चाह रहा था। और यहाँ पे वो अपने आप को कंट्रोल करता है, फिर से वो जेई बनता है। एंड इधर देखने को मिलेगा यहाँ पे टोंग एप्पल काट रही होती है। तभी सडनली वो उसके पास सडनली चला जाता है कि एक इंसान की स्मेल उसे उसके करीब ला रही थी। कहती है ओफो मैं अभी दे रही हूँ तुम्हें एप्पल काट के। लेकिन फिर वो फिर से डेविल के अवतार में आ जा रहा था। वो जा रहा था उसे खाने के लिए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहा था क्योंकि कहीं ना कहीं उसका प्यार छुपा होता है जो उस चीज़ को उस डेविल बनने से रोक रहा था। तभी यहाँ पे वो बेहोश हो जाता है। यहाँ पे उसकी हाथ कट जाती है टोंग की एप्पल काटते हुए। यहाँ पे जल्दी से उठता है जेई, बोलता है क्या हुआ? जैसे ही ब्लड देखता है टोंग का यानी इंसान की, उसकी जो स्मेल होती है ब्लड की वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो वहाँ से भागता है और वो करीब हो जा रहा होता है टोंग के। यहाँ पे बोलती है टोंग जेई क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? लेकिन बोलता है जाओ यहाँ से हटो। यहाँ पे बोलती नहीं मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगी। यहाँ पे वो उसको उसके असली गेटअप में देखती है डेविल में चेंज होते हुए। वो काफ़ी डर जाती है, कहती है तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें क्या हुआ? जेई मुझसे बात करो। लेकिन यहाँ जेई उसके करीब आ रहा था उसे मारने के लिए। यहाँ पे बोलती नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। मैं टोंग हूँ तुम्हारी, याद करो मैं तुम्हारी टोंग हूँ, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, प्लीज़ होश में आओ। तभी वो होश में आता है लेकिन उस पर डेविल हाविल हो चुका था जो कि उसके ब्लड से निकले हुआ था। उसके बार बार स्मेल जा रहा था। वो खुद को एकदम कंट्रोल करता है फिर आउट ऑफ कंट्रोल होता है। यहाँ पे बोलती है देखो तुमने मुझे बेल भी दिया था, याद करो, कुछ याद करो। जेई तुम ऐसी नहीं हो, तुम एक अच्छी इंसान हो, तुम डेविल नहीं हो। वो बोलता है जाओ यहाँ से तुम, नहीं तो तुम्हें कुछ हो जाएगा। वो उसे धक्का मारता है। यहाँ पे बोलती है नहीं तुम कुछ गलत नहीं करोगे, मुझे यकीन है, प्लीज़ प्लीज़। यहाँ पे वो पूरा डेविल के अंदाज में आ चुका होता है और अपना एनर्जी लॉस होता है। तभी वहाँ से वो गायब हो जाता है और यहाँ पे बेचारी जाती है टोंग, लेकिन तब तक वो वहाँ नहीं होता है, वो जा चुका होता है। इधर देखने को मिलेगा लिंग जियो के पास आता है अपने प्लैनेट और वो गिरा पड़ा होता है। ये देख के लिंग जियो काफ़ी डर जाता है और घबरा जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम उस लड़की को बचाओगे, तुम्हें नुकसान पहुंचेगा, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुका होता है। जैसे तैसे करके वो उसे अपने जगह लेके आता है जहाँ जादुई स्पेस होता है। तभी वो वहाँ अपना ब्लड देता है लिंग जियो। तो यहाँ पे वो मना करता है जेई कि नहीं तुम नहीं दोगे ऐसा कुछ भी, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें नुकसान हो जाएगा मेरे वजह से। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो, तुम खुद को हर्ट नहीं करोगे, मुझे छोड़ दो। यहाँ पे बोलता है नहीं, जब हम दोनों साथ आए हैं तो हम दोनों एक साथ ही जिएंगे और मरेंगे। मैं तुम्हें इस हाल में नहीं छोड़ सकता हूँ, मैं कुछ भी करूँगा लेकिन मैं तुम्हें ठीक करूँगा। और यहाँ पे लेटा होता है, वो बेहोश हो चुका होता है। यहाँ पे जितना हेल्प होता है लिंग जियो करता है जेई का और यहाँ पे बोलता है कि तुम अपना ध्यान रखना, प्लीज़ ऐसा कोई गलती मत करना। इधर बेचारी टोंग बोलती है मेरे वजह से सब हुआ, क्यों आई मैं उसके लाइफ में,
क्यों आई, नहीं आती तो क्या हो जाता। तभी यहाँ पे लिंगजियो गुस्से में आता, कहता ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। यहाँ पे बोलती मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, प्लीज़ मुझसे एक बार मिला दो जेई को, मैं उसके बिना नहीं रह पाऊँगी, मैं रह लूँगी, उससे दूर चली जाऊँगी। तभी यहाँ पे बोलता है कि उसने अपना ब्लड बिना सोचे समझे दिया, तुम्हें ठीक करने के लिए उसने अपना बेल दिया, जिसके वजह से उसे सब पता चले कि तुम कब खतरे में हो क्या, ताकि तुम्हें वो प्रोटेक्ट करे। वो रूल ऑफ रेगुलेशन को ख़त्म कर दिया सिर्फ तुम्हारे प्यार की वजह से, और आज इस हाल में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से है। यहाँ पे बोलती है मुझे नहीं पता था, अगर मुझे पता होता तो मैं उसके इतनी करीब कभी नहीं जाती। लिंगजियो प्लीज़ मुझे एक बार मिलने दो, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। तभी वो उसको उसके इमोशनल को देखकर कहता है ठीक है चलो मेरे साथ। वो उसे एक बहुत ब्लू शार्क जगह में लेके जाता है जहाँ बहुत ज़्यादा रोशनी आती है। इसी के साथ गाइस ये एपिसोड एंड होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट एपिसोड लेकर। बाय, टेक केयर।